दोस्तों नमस्कार। तो यहाँ पर एक भारी हार देखने को मिली हमें ओडीआई में श्रीलंका के अगेंस्ट। हालांकि अभी तक कई साल बीत गए थे, श्रीलंका एक ओडीआई सीरीज नहीं जीती थी भारत के अगेंस्ट। पर सबसे बड़ी समस्या जो भारत के सामने आई है वो ये है कि बस 3 ही ओडीआई के मैचेस और बचे हैं, फिर आपको सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में उतरना है। यानी कि आपके पास 6 मैचेस थे, 2 सीरीज थी। 6 मैचों में से आपने 3 मैचों की सीरीज जो थी वो श्रीलंका के आगे गवा दी। यानी कि पूरी तरह से हमारी टीम वहां पर ढेर होती हुई नजर आई है। अब उसके बाद सिर्फ 3 ही मैच बचे हैं ओडीआई के। उसके बाद सीधा टीम इंडिया उतरेगी चैंपियन ट्रॉफी का मुकाबला खेलने। अब वैसे प्लेइंग 11 क्या होगी भारत की, क्योंकि जो विकेट कीपर की तलाश थी वो अभी भी जारी है। जिस तरह से संजू सैमसन को मौका दिया गया तो उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। उसके बाद ऋषभ पंत को मौका दिया गया। हालांकि ऋषभ पंत को T20 वर्ल्ड कप में भी खिलाया गया, वहां पर भी परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, पर इंपैक्टफुल पारी, यानी कि जिस पारी का इंपैक्ट हो, जिसके बलबूते पर उनको आगे चैंपियन ट्रॉफी में प्रमोट किया जाए, वैसा कोई चांस निकल के सामने नहीं आया। हालांकि जब ओडीआई सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ श्रीलंका के अगेंस्ट, तो वहां पर केएल राहुल को मौका दिया गया, यानी कि फर्स्ट चॉइस के तौर पर केएल राहुल को ओडीआई के फॉर्मेट में उतारा गया। पर वहां भी देखने को यह मिला कि उतना कुछ खास इंपैक्ट केएल राहुल नहीं छोड़ पाए। हालांकि जिस वजह से उनको ड्रॉप किया गया था, यानी कि ओडीआई में स्लो परफॉर्मेंस की वजह से, वही हुआ श्रीलंका के मैच के दौरान, जब केएल राहुल मात्र 90 के स्ट्राइक रेट से खेलकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे और अगले ही मैच में वो गोल्डन डक पे आउट भी हो गए थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो विवाद का कारण है, यानी कि गंभीर एरा स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर इंडिया क्रिकेट का। सभी फैंस को ये उम्मीद थी कि गंभीर एरा में हम वो अग्रेसिव खेलेंगे क्रिकेट, वो अग्रेसिव अप्रोच दिखाएंगे। पर श्रीलंका के दौरे पर हमको क्या देखने को मिला कि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद पूरी टीम धराशायी हो गई। जिस तरह से T20 में श्रीलंका की टीम पूरी तरह से धराशायी होती नजर आ रही थी, वैसे ही हमारे साथ हुआ ओडीआई की टीम में। तो ऐसा क्या बदलाव और क्या रणनीति होगी? अगर पहले बात करें प्लेइंग 11 की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, जो हमारे रिकमेंडेशंस है, जो इंडियन स्पोर्ट्स की रिकमेंडेशन है, यहाँ पर एक प्लेइंग 11 को लेकर कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा फर्स्ट चॉइस ओपनर, उसके बाद शुभमन गिल क्योंकि उप कप्तान है। और हालांकि विराट कोहली ने ओपन किया था T20 वर्ल्ड कप में, पर यहाँ पर ऐसे क्लियर संकेत है, क्लियर मैसेज है कि शुभमन गिल ओपन करते दिखाई देंगे। 3 नंबर में विराट कोहली, यानी कि आपको 1, 2, 3 यहाँ पर तो कोई चेंज होने को दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ा चेंज हो सकता है यहाँ पर ऋषभ पंत की जगह पर, क्योंकि टीम ने जब आगाज किया था पहला ओडीआई श्रीलंका के अगेंस्ट, तो वहां पर ऋषभ पंत की जगह पर केएल राहुल मौजूद थे। पर केएल राहुल की परफॉर्मेंस 2 मैचों में उतनी अच्छी नहीं रही, तो केएल राहुल को ड्रॉप करके टीम ऋषभ पंत को लेकर आई। हालांकि ऋषभ पंत ने भी उतनी कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं, 9 गेंदों में सिर्फ 6 ही रन बना पाए। तो यहां पर सवाल ये उठा कि क्या ऋषभ पंत आगे जाएंगे या टीम कहीं पीछे जाके ध्रुव जुरैल को या फिर संजू सैमसन को मौका देगी। हालांकि ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। 2 ही विकेट कीपर वहां पर चैंपियन ट्रॉफी में सिलेक्ट होंगे, केएल राहुल, एक ऋषभ पंत। अब 11 में जहां तक सबसे ज्यादा आसार बनते हैं ऋषभ पंत के रहने के, क्योंकि ऋषभ पंत का जो टेस्ट का खेल है, यानी कि जो लंबे फॉर्मेट का खेल है, सब उस तरह से वाकिफ हैं कि किस तरह से बड़े लंबे फॉर्मेट में ऋषभ पंत चलते हैं। हालांकि ओडीआई में उतना अच्छा नहीं चले, एवरेज 39 का है, और केएल राहुल का यहाँ पर एवरेज 49 का है। लेकिन स्ट्राइक रेट की बात करें तो ऋषभ पंत 103 का स्ट्राइक रेट लेके खेलते हैं ओडीआई मैचों में, और वहीं पर केएल राहुल का सिर्फ 73 का ही स्ट्राइक रेट है। यानी कि अगर बात करें सामने वाली टीम पे दबाव डालने की, तो ऋषभ पंत को बाखूबी समझते हैं कि किस तरह से सामने वाली टीम पे दबाव डाला जाता है। जिस तरह से आपको याद होगा कि मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, ओडीआई का ही मैच था, पहली बॉल जोफ्रा आर्चर की, उन्होंने पीछे रिवर्स स्लैप मार के छक्का मारा। यानी कि जो प्राइम बॉलर ओडीआई के जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के लिए, उनको अटैक किया। टेस्ट मैचों में बात करें तो खासकर जेम्स एंडरसन को अटैक करते हैं, यानी कि जो टीम के मुख्य गेंदबाज होते हैं उनको अटैक करके सामने टीम पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं। इस चीज में केएल राहुल के अंदर थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है, क्योंकि केएल राहुल थोड़ा स्लो खेलते हैं। केएल राहुल के हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर, कि वो ओपन भी करते हैं, कई बार नंबर 3 पे खिला देती है टीम उन्हें, कई बार 5 पे खिला देती है, तो उनकी जगह फिक्स नहीं हो पाती है। आपने ओडीआई में देखा होगा श्रीलंका के अगेंस्ट वो कई बार 6वें नंबर पे खेलने आए, कई बार 5वें नंबर पे खेलने आए। तो यहाँ पर उनके केएल राहुल के साथ ऋषभ पंत को थोड़ा बैटिंग में आगे प्रमोट किया जा रहा है। जिस तरह से 3 नंबर पे खेलते दिखाई दिए यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में, श्रीलंका के अगेंस्ट आखिरी ओडीआई में भी 4 नंबर पे खेलते हुए दिखाई दिए। तो ऋषभ पंत के साथ, और दूसरा आता है कि श्रेयस अय्यर,
यहाँ पर तस्वीर केएल राहुल की है, क्योंकि केएल राहुल दूसरे रनर अप है सिलेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर श्रेयस अय्यर, उनकी जगह जहां तक मैं देखता हूँ कि फिक्स हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप देखा हमने, धर्मशाला की वो पारी याद कीजिए जहां पर ताबड़तोड़ अंदाज से खेलते हुए दिखाई दिए श्रेयस अय्यर, जिस तरह से उनके शॉट और एक प्रॉपर फील्डिंग आपने ओडीआई में भी देखा होगा, किस तरह से उन्होंने बाउंड्री से थ्रो मारा सीधा विकेटों पे। तो एक फील्डिंग का मामला देते हैं पूरी तरह से, उसके बाद फिर जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी है, एक कंप्लीट पैकेज लेके आते हैं श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर का खेलना टीम में काफी इंपैक्टफुल बनेगा। उसके बाद हार्दिक पांड्या की तो वापसी होगी, और इनके टक्कर में अभी तक कोई इंडिया के पास ऑलराउंडर तो नहीं है। यानी कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या जो भूमिका निभाते हैं, आप अगर गेंदबाजी की जरूरत है, आप सिर्फ एज अ गेंदबाज हार्दिक पांड्या को वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बल्लेबाजी की जरूरत हो तो एज अ बैट्समैन, और आपने तो यहाँ पर आईपीएल में देखा गुजरात टाइटंस के लिए कई बार ओपन करते हुए नजर भी आए। तो हार्दिक पांड्या की जो वर्सटैलिटी है कि इस तरह के खिलाड़ी हैं, उनका रिप्लेसमेंट, और उनको शिवम दुबे का हालांकि आया था कि शिवम दुबे खेलेंगे अच्छा, हार्दिक पांड्या को आगे चल के रिप्लेस करेंगे, पर वो इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। हार्दिक पांड्या के मुकाबले तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑलराउंडर की बात आई तो रविंद्र जडेजा, जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने टी20 से संन्यास ले लिया, पर ओडीआई के आज भी एक इंपैक्टफुल प्लेयर है, जिस तरह से टीम इन पे डिपेंड होती है। बात करें फिर अक्षर पटेल की, जिन्होंने अपने रोल को बाखूबी निभाया हो, चाहे वो श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई हो या फिर श्रीलंका के अगेंस्ट टी20, चाहे वो वर्ल्ड कप हो। आपको फाइनल की पारी याद होगी, 46-47 रनों की पारी खेली थी, काफी छोटी पारी थी लेकिन इंपैक्टफुल पारी थी। वहीं से बूस्ट अप मिला जब विराट कोहली वहां पर टीम को संभाल रहे थे। तो दूसरी तरफ से हमने देखा कि अक्षर पटेल लंबे लंबे छक्के लगाकर पारी का रन स्कोर, रनों की गति को आगे बढ़ा रहे थे। उसके बाद कुलदीप यादव, हालांकि बहुत से सवाल उठे कुलदीप यादव के ऊपर कि क्या उस तरह के विकेट कीपर हैं जो इंडिया को चाहिए, विकेट टेकिंग विकेट कीपर, जो हालांकि रविचंद्रन अश्विन ने हमें दिखाया है, युजवेंद्र चहल ने दिखाया है। कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस थोड़ी सी फीकी पड़ी, पर एक प्रॉपर स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव का ही रुक किया जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके जसप्रीत बुमराह, क्योंकि बुमराह उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, बुमराह तो फिक्स है, फेवरेट में है। लेकिन मोहम्मद शमी आ सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी में। जिस तरह से विजुअल्स आए कि मोहम्मद शमी ने बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। हालांकि यहाँ अगर मोहम्मद शमी 11वीं जगह बना दे तो पत्ता यहाँ पर कटता हुआ दिखाई देगा हर्षदीप सिंह का, क्योंकि हर्षदीप सिंह ही आई रिप्लेसमेंट में थे मोहम्मद शमी के। जब मोहम्मद शमी इंजर्ड थे तो वहां पर हर्षदीप सिंह को मौका मिला, हालांकि उस रोल को बाखूबी निभाया, पर श्रीलंका की जो ओडीआई सीरीज थी उसमें उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं दिखा। तो अर्शदीप की जगह मोहम्मद शमी वापसी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास गेंदबाजी के विकल्प देखें तो आपके पास जसप्रीत बुमराह है 4 ओवर प्रॉपर डालने के लिए, मोहम्मद शमी है, हार्दिक पांड्या है। यहाँ पर आपके पास 3 तेज गेंदबाज मिल जाएंगे जो आपको 4-4 ओवर देंगे। उसके बाद फिर आपके यहाँ पर कुलदीप स्पिनर, अक्षर पटेल स्पिनर, रविंद्र जडेजा के साथ स्पिन बॉलिंग करा सकते हैं। तो इस तरह का बॉलिंग फॉर्मेट तैयार है, और बैटिंग के लिए 3 तो फिक्स है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनेगा कि या तो ऋषभ पंत या केएल राहुल। ये काफी ज्यादा सवालों के घेरे में है, क्योंकि राहुल की जो क्लास है, जिस तरह से पारी को संभालते हैं, बहुत मैच्योर खिलाड़ी हैं, जिस तरह से मैच्योरिटी के साथ ये गेम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आक्रामकता की बात की जाए तो ऋषभ पंत जिस तरह से आक्रामक रहे हैं, और लंबे फॉर्मेट के तो अच्छे खिलाड़ी भी हैं, पर अभी ओडीआई में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं है जो टीम इनको पहली बार सिलेक्ट है। हालांकि फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है। अगर बात करें पहले के टाइम की, तो पहले धोनी एज अ विकेट कीपर टीम में रहते थे, तब टीम इंडिया को विकेट कीपर को लेकर कोई चिंता की जरूरत नहीं थी। उस टाइम पे टीम को ये नहीं लगता था कि हम विकेट कीपर के तौर पर कैसे खिलाएं। लेकिन अब अगर सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने, रोहित शर्मा के सामने, गौतम गंभीर के सामने कोई है, तो वो है विकेट कीपर बल्लेबाज भारत के लिए सभी फॉर्मेटों में। टी20 की ही बात कर लें या फिर ओडीआई की या फिर टेस्ट के। टेस्ट में तो ऋषभ पंत सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं, केएल राहुल से भी 2 कदम आगे दिखाई पड़ते हैं। और हालांकि अभी संजू सैमसन का उनके लेवल पे कदकाठी पे पहुंचे नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत टेस्ट में तो है, पर टी20 और ओडीआई में अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ऋषभ पंत अभी चैंपियन ट्रॉफी में खेलेंगे। हालांकि 2023 का वर्ल्ड कप खेले नहीं थे, क्योंकि एक्सीडेंट से चोटिल थे, फिर उसके बाद मौजूद नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे। लेकिन उनके बाद उनका स्टेटमेंट क्या आया कि अगर मैं ओडीआई वर्ल्ड कप में होता, 2023 के वर्ल्ड कप में होता, तो या तो टीम का फाइनल में स्कोर 300 प्लस होता या फिर 150 भी बनना मुश्किल होता। यानी कि जिस तरह का माइंडसेट ये क्लियर बताते हैं कि मैं तो आक्रामक खेलूंगा, मैं तो ना गेम खेलूंगा। अगर गाबा वाला आपको मैच याद दिला जाए तो गाबा उस वाले मैच के दौरान भी जब रहाणे से पूछा गया कि ऋषभ पंत को लेकर क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या बोल कर भेजा गया था ऋषभ पंत को, तो रहाणे ने वहां पे जवाब यही दिया कि रोहित शर्मा ने रहाणे को लेकर कुछ भी
रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को लेकर कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को बोला कि ऋषभ तुम जाओ और अपना गेम खेलो, और वहां पर नतीजा क्या हुआ, जिस तरह से गाबा में एक हिस्टोरिकल विन भारत को दिलाई यहाँ पर ऋषभ पंत ने, तो ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हो सकते हैं। हालांकि इस पर क्या है आपकी राय, आपके हिसाब से क्या केएल राहुल को जगह मिलनी चाहिए या फिर ऋषभ पंत को, या फिर दोनों ही खेलें और श्रेयस अय्यर का यहाँ पत्ता कटता हुआ दिखाई दे, या फिर मोहम्मद शमी की जगह अर्शदीप ही आपको दिखाई दे? वो आपके राय के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की प्लेइंग 11 चाहते हैं। हालांकि इंडियन स्पोर्ट्स की तरफ से, हमारी तरफ से जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो यही होती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि क्या इस पे आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।